लौटा मोरे साजन। इसे बड़े मजे की यखनी बनाई है इस रोशनी ने। तुमने बोला था रोशनी को? आज से पहले उसने अपनी माँ का कोई काम किया है? वो तो कमबख्त मारी निम्रा के लिए बना के लेकर जा रही थी, मैंने उसके हाथ से छीन लिया। सही किया। अच्छा ये बताओ, बात की तुमने रोशनी से? नहीं, अभी नहीं की मैंने उससे बात। लाजमी कर लेना बात, क्योंकि इस लड़की के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। अच्छा कर लूंगी। अच्छा अम्मा, मैं कह रही थी कि फुप्पो और कितने दिन है यहाँ पर? भाई मैंने तो बहुत तरीके से उसको बेइज्जत किया है। अगर नाक वाली होगी ना तो आज ही अपने घर चली जाएगी। हाँ। अरे अम्मा, मैं तो कहती हूँ अभी फुप्पो को और थोड़े दिन यहाँ पर रहने दो। क्यों क्यों भाई क्यों? भाई मुझसे नहीं होती खिदमत भाभी की, वरना फिर मुझे करनी पड़ेगी। तो कोई जरूरत नहीं है खिदमत करने की। मैंने जाके उसको कह दिया था कि अब ये खिदमतें करवाना बंद करो और बिस्तर छोड़ो, घर के काम काज संभालो। हाँ। अम्मा वैसे भाभी ने भाई को क्या बताया होगा इस सारे सिलसिले के बारे में? मुझे क्या पता। तो पता कराओ ना भाई से कि भाभी ने उन्हें क्या बताया है। बैठी भी वैसे ही। क्यों क्यों भाई, मैं क्यों खोज लगाऊं? भाड़ में जाए मेरी बला से। अरे अम्मा, कहीं भाभी ये बच्चा गिराने वाला केस भाई के सामने तुम्हारे सर पे ना डाल दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। क्यों? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो ऐसा नहीं करेगी? वो इसलिए कि तुम्हारी दादी के सामने सबने वादा किया था कि अहमर समेत ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अरे मेरी भोली माँ, वो अगर अपने वादे से मुकर गई तो क्या तुम उस पर मुकदमा दर्ज करवा लोगी? हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन याद रखो अगर निम्रा ने कुछ कहा ना तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। भाई के दिमाग में अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बात आ गई ना तो फिर तुम भाभी का सर फोड़ो या टांग तोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब क्या करना? इससे पहले कि भाभी भाई को कोई कहानी सुनाए, तुम ना भाई को अपनी तरफ कर लो। तो अहमर को सच सच बता दूं सब कुछ कि उस दिन क्या हुआ था? हाँ, अब मुझे तो नहीं मालूम कि उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या सच है क्या झूठ है, मगर क्या? सच तो वही होगा ना जो पहले भाई को बताएगा। अब चाहे भाभी बताए या तुम बताओ, अब देख लो तुमने सच बताना है या कुछ और। कुछ देर और रुक जाते। मेरा मतलब है कि खाना तैयार है, आप बैठे, मैं लगा देती हूँ। नहीं, फिर कभी। वादा करें कि आप दोबारा आएंगे और खाना खाकर जाएंगे। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी वो आप आए नहीं, मेरा मतलब है कि आपको आना था ना भाभी से मिलने के लिए। जी आऊँगा। कब? आप बताएं कब आऊँ? मैं कैसे बता सकती हूँ, जब आपको ठीक लगे। ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और आप घर पर ना हो। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यूनिवर्सिटी से आ जाती हूँ दिन में 2-3 बजे तक। तो डन, मैं फिर दोपहर के बाद ही आऊँगा। लेकिन आप तो भाभी से मिलने आ रहे हैं ना। क्यों, आप नहीं मिलेंगी? मैं क्यों नहीं मिलूंगी? वैसे मेरी बहन को एतराज़ तो नहीं होगा, मगर आपसे मिलने पर आपकी अम्मा हजूर ना मुझसे खफा हो जाए। नहीं, अम्मा क्यों खफा होंगी भला? पक्की बात है, सोच लें। नहीं, मतलब बोल तो आप ठीक रहे हैं। फिर ये कि आप ही से मिलने के लिए घर आऊँगा, हम दोनों कहीं बाहर मिल लेते हैं। जी, ये ठीक रहेगा। हाँ, किसी रेस्टोरेंट पे चाय पी लेंगे। जी बिल्कुल ठीक। ओके, खुदा हाफिज। बस बेटा, सब्र करो, इस बात को दरगुजर करो। समझो कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। वैसे भी मैं तुमको बताना नहीं चाह रही थी बेटा, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। तुम्हारा ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है बेटा। निम्रा में अभी बहुत बचपना है। अरे औरत तो माँ बनने के लिए तरसती है। अम्मा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि निम्रा ने ये सब। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, निम्रा अपनी माँ से बोल रही थी। अरे कौन सी औरत बच्चे की खुशी इससे इतनी रंजीदा होगी, बताओ मुझे। अम्मा अगर निम्रा माँ बन के सोचती तो ऐसा होता ही क्यों? बस छोड़ दो इस किस्से को, खत्म करो। कैसे छोड़ दूं? कोई आम बात नहीं है, बच्चा गया है मेरा। अरे बेटा माफ कर दो, रहने दो, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं माँ, नहीं। अब ये बात ना ही मैं भूल सकता हूँ और ना ही माफ कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। इस मसले को अब मैं वहीं आके सुलझाऊंगा और सबके सामने बात होगी। नहीं बेटा, मैं कह रही हूं ना कि अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दो, वही अच्छा इंसाफ करेगा। तुम पाकिस्तान आने की बजाय अपनी नौकरी पे ध्यान दो। तुम्हें तो यहाँ पे घर के हालात का पता है ना बेटा। भाड़ में गई नौकरी अम्मी, इस्तीफा दे दूंगा मैं। अरे बेटा गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो जाके, मैं तुमसे आराम से बात करूंगी, ठीक है ना? फिर मैं करती हूँ तुम्हें फोन। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मियां, अगर अहमद पाकिस्तान आ गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये मेरी की बच्ची के कहने में आकर मैंने अहमद को बता दिया, मगर मेरी ये चाल मेरे पे चल गई तो अल्लाह अल्लाह मेरे मत पाकिस्तान ना, अल्लाह पाकिस्तान ना। फूड खाओ ताकि अच्छी हो जाओ, जल्दी से अपने पैरों पे जल्दी से खड़ी हो जाओ मेरा बच्चा। अम्मी मुझसे नहीं खाया जा रहा और प्लीज मत खिलाएं। मेरा फोन कहाँ है? अहमद ने कल से मुझे कॉल नहीं की। और अपनी मसरूफियत में भूल गया होगा। बच्चे कर लो तुम। अम्मी अहमद फोन नहीं उठा रहे। अच्छा अपना फोन देखेगा ना तो तुम्हें कॉल बैक कर लेगा, ठीक है? अहमद ने कभी ऐसा नहीं किया। वो कहीं पे भी हो मेरा फोन जरूर उठाते हैं।
एक तो तुम हर छोटी बात पर इतना परेशान हो जाती हो जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। ये किस मुसीबत की बात हो रही है? और राहिल बेटा तुम, आप ही, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। एक तो तुमने आते ही इतने सवाल शुरू कर दिए, बैठ तो जाओ सुकून से। अम्मी, ये बहन भाई की बातें होती हैं, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा ये सब बातें छोड़े, मुझे बताएं आपकी जॉब कैसी जा रही है? आप ही फर्स्ट क्लास जा रही है। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ अब। खुश हो जाओ, ठीक है बहन। अम्मी भाई को जरा खाना पूछ ले प्लीज। हाँ पूछ लूंगी, बड़ी फिक्र है भाई की, है ना, अम्मा की फिक्र नहीं है। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मेरे वीर, और मेरे ख्याल से ना तुझे भाभी से बात करनी चाहिए। मैं क्या बात करूं उससे यार, उसने मेरा भरम तोड़ दिया। देख वीरे, मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि जो कुछ मम्मी जी ने कहा है वो सब गलत होगा। निम्रा को जो करना था वो कर चुकी है ना, अब मैं क्यों उसकी झूठी कहानियां सुनूं? और कभी कभी बात झूठ या सच की नहीं होती, और गलत फहमियाँ कार उजाड़ देती हैं। और एक बारी परजाई से बात करके तो देख। अब एक ही बार बात होगी, वो भी पाकिस्तान जाकर, फिर फैसला हो जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। और तू पाकिस्तान जाएगा और छुट्टी कैसे मिलेगी? छुट्टी की दरखास्त दूंगा, अगर एक्सेप्ट हुई तो ठीक, वरना इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा? और सोच ले, ओए नौकरियां बार बार नहीं मिलती। वो सोच लिया यार, सोच लिया। मेरी मत मारी गई थी, जो तुम्हारी जैसी बेवकूफ की बातों में आ गई मैं। मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया था, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ कि अहमद तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ रहा है भाई। अरे अम्मा, अम्मा उसे कॉल करके मना करो, मत आए, रोको किसी तरीके से। 2 मर्तबा उसको फोन कर चुकी हूं मैं, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। या तो गुस्से में है या नाराज है मुझसे। हे अल्लाह, अम्मा अब क्या होगा? अम्मा अगर बुरा ना मानो तो एक मशवरा दूं? के दूंगी, मशवरा दूं? अच्छा ठीक है, बोलो क्या मशवरा देगी? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भाभी को कहें कि वो भाई को आने से मना कर ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेरे। हम अब निम्रा को कहेंगे कि वो अहमद को कहे कि वो यहाँ पे ना आए? हाँ तो और क्या, सही तो कह रही हूँ। हाँ, हम तुम्हारी दादी को समझा सकते हैं ये बात। दादी को? दादी को क्या समझाओगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, बस अब तुम देखो कि मैं करती क्या हूं। तुम्हें अंदाजा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ? इस तरह बाहर मिलना। राहिल, हम कजिन्स हैं। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों कजन्स के तौर पे यहाँ नहीं बैठे। अगर आपको बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है तो हम। जो बुरा लगता तो मैं यहाँ क्यों आता? मुझे तो डर ही सिर्फ इस बात का है कि आपके और आप ही के लिए कोई मसला ना खड़ा हो जाए। क्या मतलब, कैसा मसला? हुमानी कभी भी आपके और मेरे ताल्लुक को पसंद नहीं करेंगे। राहिल, जिनको ताल्लुक में रहना होता है उनका ताल्लुक को पसंद करना जरूरी होता है, और आप और मैं इस ताल्लुक को पसंद करते हैं, तो अगर किसी और को एतराज होना ही नहीं चाहिए। बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई, वक्त आने पर हुमानी के सामने ये एतमाद खो ना देना। मेरा एतमाद उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक आप मेरा एतमाद नहीं तोड़ देते। सवाल ही पैदा नहीं होता।
हेलो अमर, आज दूसरा दिन होने को आया, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे मेरी? हाँ, बिजी था। तो कॉल बैक कर लेते। क्या हुआ है अमर, सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत ही तो है। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। सोचें आप मुझ माँ पर क्या गुजरी होगी। वाकई भाई, तुम तो माँ थी। आपका अंदाज, इस लहजे में मुझसे क्यों बात कर रहे हैं अमर? आपको मेरे माँ होने पर शक है? मेरा बच्चा था तो तुम्हारी कोख में ही, मगर शक ममता भर है। शक? कैसा शक है अमर? आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बात करें मुझसे। हाँ हाँ, करूँगा बात, करूँगा। और अब सब बातें खुल कर होंगी। कौन सी बात, कैसी बात? आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? प्लीज बताइए ना, क्या हुआ है? बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं वापस आ रहा हूँ। वापस? कब आ रहे हैं? जरूर आए। आऊँगा जल्द ही। अच्छा, मुझे काम पे जाना है। हाफिज। समीना, आओ बेटा, आओ आओ। अम्मा मैं जा रही हूँ। जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अपने घर। क्यों? अभी निम्रा को तो ठीक होने दो। 4 दिन हुए उसे हॉस्पिटल से आए हुए। जब तक निम्रा ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं यहीं रहूंगी। अम्मा, भाभी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा। आए दफा करो उसे। मैंने तुम्हें यहाँ पर निम्रा के लिए रोका था। जब वो ठीक हो जाए तुम चली जाना अपने घर। कहीं मेरी वजह से घर का माहौल ना खराब हो जाए। प्लीज अम्मा, मुझे मत रोकें, मुझे जाने दें। अरे नहीं होता कुछ। बहनों को तो बकवास करने की आदत है, पता है ना तुझे। कुछ नहीं होता बेटा। अहमद आ रहा है पाकिस्तान। अच्छा अम्मा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, मुझे भी खुशी होती अगर वो छुट्टी लेकर आता, लेकिन वो नौकरी छोड़कर आ रहा है। नौकरी छोड़कर? लेकिन क्यों अम्मा? यही तो पूछना है उससे, और उससे समझाना भी है। नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया तो पूरे कुनबे को कैसे संभालेगा? निम्रा ने इस हवाले से तुझसे कोई बात की? नहीं। हाँ, लेकिन अम्मा 1-2 दिन से वो बहुत परेशान है। कल भी जब अहमद से बात करने के बाद वो अपने कमरे में गई थी ना, तो वहाँ बैठी रो रही थी। मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने टाल दिया अम्मा। हाँ, चल ऐसा करते हैं, मैं पूछ के देखती हूँ आखिर हुआ क्या है। बिल्कुल ठीक कहा। और आपको याद है बचपन में जब हम सब साथ मिलके खेलते थे तो भाई आपको जानबूझ के अपनी टीम में ले लेते थे। वैसे हमें ना उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि आप सारी जिंदगी उनकी टीम में ही रहने वाली हैं। और भाभी, आपको याद है मेहरू आपी राहिल से कितने ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे उनके, हम लोग तो सब डर जाते थे। हाँ, राहिल भाई बचपन से ही थोड़े गुस्से वाले इंसान थे। क्या? मेरा मतलब है कि अभी भी इतने ही गुस्से वाले हैं वो? मेरा भाई बहुत प्यार करने वाला इंसान है। हाँ, मगर जब गुस्सा आता है तब उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या मतलब? इतना ज्यादा गुस्सा आता है उनको? आप पे किया कभी उन्होंने गुस्सा? अम्मी और मुझ में राहिल भाई की जान है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं।
और जिससे वो प्यार करते हैं उस पर कभी गुस्सा नहीं करते। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? बचपन की बातें कर रहे हैं हम, जैसे तुम और राहिल भाई लड़ा करते थे। अच्छा, तो राहील के बारे में बात हो रही थी। वैसे भाभी, क्या राहील अब भी नकचड़ा है या बदल गया है? मेरे भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, अब तक लाखों ना सही लेकिन 100-200 तो लड़कियां पटा चुका होगा। क्या? मेरे भाई ऐसे इंसान नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा मतलब था कि राहील की शादी वादी के बारे में सोचा है, कोई लड़की वगैरह ढूंढी है उसके लिए? मैं कहाँ लड़की देखूंगी, यही आप लोगों के साथ सारा वक्त होती हूँ। वक्त है मेरे पास। आज के जमाने का लड़का है, खुद ही लड़की ढूंढ के ले आएगा। क्यों रोशनी? जी और छेती कर, हथन जा नहीं है तेरे। और तनख्वाह लैन वास्ते तो अगे हथ कर लेना है। छेती कर हुण। जाने मैं कर रहा हूँ ना। कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू तो अपनी बूढ़ी दादी को भूल गया है। अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो जान हो मेरी। अरे जान तो तेरी अपनी माँ और अपनी बीवी में अटकी रहती है, मुझे कहाँ याद रखता है। अरे नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो बता, क्या तू वापस आ रहा है? तेरी माँ बता रही थी। जी। अच्छा, जरूर आ। बच्चे वाले वाक़े के बाद निम्रा को भी तेरी बहुत जरूरत है। बिल्कुल बच्ची टूट गई है। निम्रा को मेरी क्या जरूरत? उसे तो ना बच्चे की जरूरत थी और ना मेरी जरूरत है। और ऐसा क्या हो गया उसके साथ जो टूट गई है वो अब? अरे तेरी अकल ठिकाने पर है? उसे अपने बच्चे की जरूरत नहीं होगी तो और किसको होगी? तुझे क्या मालूम कि जब बच्चा माँ के जिस्म में आता है तो वो सिर्फ जिस्म नहीं, माँ की रूह का हिस्सा बन जाता है। तभी इस रिश्ते को ममता का नाम दिया जाता है। तो क्या निम्रा ने सीढ़ियों से गिरने का ड्रामा नहीं किया था? ड्रामा? किसने कहा तुझसे? वो मुझे। हाँ हाँ बोल, किसने कहा तुझसे ये सब? बानो ने ना? नहीं, वो शायद अम्मी कुछ और कहना चाह रही होंगी या फिर मैंने गलत मतलब समझ लिया उनकी बात का। मुझे अंदाजा था ये चिंगारी किसी और ने लगाई होगी। वाकई दादी, आप सही कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ परदेश में नौकरी के 10 मसले, घर वालों की फिक्रें, कभी कभार मेरा दिमाग काम नहीं करता। भाभी, आप किस किस्म की बातें कर रही थी भाभी के सामने? क्या मतलब? मैंने क्या ऐसा कह दिया? मतलब क्या जरूरत थी राहिल के बारे में बात करने की? राहील का किस्सा वहां तुम दोनों ने पहले से ही खोला हुआ था। मैंने तो सिर्फ शादी की बात की है। भाभी क्या सोच रही होंगी भाभी मेरे बारे में? और हमें क्यों फिक्र पड़ी है उनके भाई की शादी की? हमें फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? सोचने दो, जो भी वो सोचती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका इस तरह से बात करना उनसे।
मैंने आपसे सब कुछ इसलिए थोड़ी शेयर किया था कि आप बाद में मेरा मजाक बनाए। अरे पागल लड़की, मैं तुम्हारी बात का मजाक नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बात आगे बढ़ा रही हूँ। देखो, तुम्हारे और राहिल के रिश्ते में अम्मा के साथ साथ भाभी का राजी होना भी जरूरी है। वो अगर राजी हो गई तो समझो अहमर भाई भी राजी हो जाएंगे, और अगर भाई भाभी मान गए तो अम्मा की मुखालफत के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे बेहतर पता है कौन सी बात कब और कहाँ कैसे करनी है। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। अच्छा ठीक है ना, तो ऐसे बोलना था ना। चलो, आप खुश रहो। शुक्र है तुमने मेरी कॉल तो अटेंड की। मैं कल से तुम्हें कॉल्स कर रहा था यार, ना तुम मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही हो ना कॉल उठा रही हो। अरे खामोश क्यों हो? अब कुछ बोलो तो, क्या बात है? क्या बात करूं आपसे, मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं बचे। अहमर, आपके शक ने मुझे तोड़ के रख दिया। मुझे एहसास है निम्मो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके तुम्हें कसूरवार समझ लिया। इस हाल में मैंने तुम्हारा साथ देने के बजाय न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया यार। आपकी बात कैसे भूल गए कि वो मेरी भी औलाद थी। इन चंद महीनों में सिर्फ वो मेरे जिस्म का हिस्सा ही नहीं बल्कि मेरी रूह से जुड़ चुका था। वो एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। मैं ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी औलाद को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी कह लेते, मुझे मार लेते, इतनी तकलीफ या दुख नहीं होता मुझे। लेकिन जो ममता पे आपने इतना गंदा इल्जाम लगाया ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अपने बच्चे को खोने के बाद जिस तकलीफ और अजियत से मैं गुजरी हूं ना, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। ऐसा मत कहो यार, मुझे अच्छी तरह से एहसास है वो हम दोनों का बच्चा था। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो यार। अहमर, आप परदेस में, आपके लिए सारी अज़ियतें, सारी तकलीफें खामोशी से बर्दाश्त करती रही हूँ। कभी आपको कुछ नहीं बताया कि आप परेशान होंगे। पता नहीं मैंने ममानी जान का क्या बिगाड़ा है, कभी कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे तकलीफ देने का। मैं जानता हूँ निम्मो, तुमने बहुत सब्र किया। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर मैं वापस आके वहां सब कुछ संभाल लूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। नहीं अहमर, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैंने फैसला कर लिया। फैसला? कैसा फैसला? मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कुछ दिनों के लिए चली जाओ वहां। नहीं अहमर, जब तक आप यहाँ नहीं आते मैं तब तक अम्मी के घर पे ही रहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे खुशी से इजाजत दें। जब तक मैं ना आऊं? अरे निम्रा, मुझे आने में 2-3 महीने लग जाएंगे यार। हाँ, तो तब तक अम्मी की तरफ ही रहूंगी मैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताता हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज।